नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे जो क्षेत्रफल इकाई परिवर्तन कैसे किया जाता है। यानी कि कोई प्लॉट, मान लीजिए ये प्लॉट है, इसका देख रहे हैं सब दूरी करी में दिया हुआ है। उत्तर 100 करी, पूरब 50 करी, पश्चिम 100 करी, दक्षिण 100 करी और पश्चिम 50 करी। अब इसको हम करी में नाप के इसको हम वर्ग फीट में कैसे बदलें, मीटर में कैसे बदलें, वर्ग गज में कैसे बदलें, तो ये सब के बारे में आज हम पूर्णतः डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देखिए, ये जो प्लॉट दिया हुआ है इसका हम रकबा निकाल लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको बाद में जब हम इसी को हम फीट में बदल के या किसी भी तरह से बदलें तो हमको ये कोई दिक्कत ना हो जो भाई इसको इतना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले इसका हम रकबा निकाल लेते हैं। तो इसका उत्तर कितना है, 100 करी, दक्षिण भी है 100 करी, दोनों को जोड़ दीजिए 200 करी, फिर आधा कर दीजिए 100 करी। पूरब कितना है 50, और पश्चिम भी है 50 करी, दोनों को जोड़ दीजिए 100 करी और आधा कर दीजिए 50 करी, और 100 और 50 को गुना कीजिएगा तो 5000 हो जाएगा। 100 गुने 50 बराबर 5000 वर्ग करी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस प्लॉट का जो रकबा उठा, ये कितना उठा, 5000 वर्ग करी, अर्थात 5 डिसमल। कितना रकबा निकला, 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है, तो इसका रकबा निकला 5000 वर्ग करी, तो ये हो गया 5 डिसमल। अब इसको 5000 वर्ग करी को पहले हम सीधा डायरेक्ट वर्ग फीट में बदलेंगे, ठीक है, और वर्ग फीट में बदलने के बाद चेक करेंगे जो क्या जिस तरीका से हम बदले हैं वो तरीका है कि नहीं। तो देखिए हमको चेंज कितना किसको करना है, तो 5000 वर्ग करी को, ठीक है, 5000 वर्ग करी बराबर कितना, वर्ग फीट। ठीक, एक ही बार देखिए डायरेक्ट हम बदलेंगे, तो इस वीडियो को थोड़ा गौर से देखिए, समझिए, ताकि एक बार समझ जाइएगा तो जिंदगी में दोबारा कभी भूलिएगा नहीं। तो दोस्तों इसको बदलने से पहले कुछ जो आप लोग जो जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे, तो इसको याद कर लीजिए। 1 फुट बराबर 0.3048 मीटर होता है। 1 मीटर बराबर 3.28 फीट होता है। 1 कड़ी बराबर 0.66 फीट होता है। 1 फुट बराबर 0.33 गज होता है। 1 गज बराबर 3 फुट होता है, और एक कड़ी बराबर 0.201168 मीटर होता है, और एक कड़ी बराबर 0.22 गज होता है। इसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हमेशा याद रखना। अगर आप अमानत क्षेत्र में है, जमीन का नापी करते हैं, तो इसको हमेशा याद रखना जरूरी है। याद है तब तो कोई बात नहीं, और नहीं याद है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। तो देखिए टोटल हमारा जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 5000 वर्ग करी, ठीक है। अगर हम 5000 को 1 से गुना कर देंगे तो कोई कितना हो जाएगा, 5 ही हजार होगा, कोई अंतर तो नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए इसी को एक बार और हम चेंज करेंगे, तो 5000 को अगर हम 1 का स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि 5000 गुने 1 बराबर कितना होगा, 5000 होगा। 5000 वर्ग कर, 5000 वर्ग करी है तो 5000 वर्ग करी हो गया। अब देखिए इसको हमको किस चीज में बदलना है, फुट में बदलना है, पहले वर्ग फीट में बदलना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो 5000 गुने 1 वर्ग करी, 1 करी बराबर कितना फुट होता है, पहले वो हम देख लेते हैं। तो 1 करी बराबर कहां लिखा हुआ है, 1 करी बराबर 0.66 फीट होता है, ठीक। तो 1 करी बराबर 0.66 फीट होता है, और इसका होल स्क्वायर है
तो हम होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए। तो 5000 गुने 0.6 को स्क्वायर हटाइएगा तो क्या होगा, 0.6 गुने 0.6, स्क्वायर हटेगा तो इतना हो जाएगा ना, 0.66 गुने 0.66। ये 66 कहां से आया, क्योंकि कड़ी को हमको बदलना है फीट में, तो एक कड़ी बराबर 0.66 फीट होता है। ठीक है, तो अब इस दोनों को हमको गुना करना है। तो 0.66 गुने 0.66 बराबर कितना हो गया, 0.4356। ठीक, अब इसको क्या करना है, गुना कर लेना है। तो इसमें हम 5000 से गुना कर देते हैं तो ये हो गया 2178 वर्ग फीट। ठीक, इतना तो निकल गया इस सूत्र के माध्यम से, इतना निकला जो भाई इसका रकबा कितना हो गया, 2178 वर्ग फीट। अब देखिए 100 करी का, इसी का जो हम प्लॉट का रकबा तो निकाल चुके हैं, ये 5000 वर्ग करी। अब इसी को क्या करते हैं, हम फीट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम लोग सब जानते हैं जो 100 करी बराबर होता है 66 फीट, और 50 करी बराबर होता है कितना, 33 फीट। ठीक, ये भी 100 करी है तो ये भी हो गया 66 फीट, और ये 50 करी है तो ये हो गया 33 फीट। तो अब इसको हम रकबा निकाल के देखते हैं जो इतना हमारा पूरा हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसका रकबा आप निकाल लीजिए फीट पे। तो उत्तर है 66 फीट, फिर दक्षिण भी है 66 फीट, दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 132 फीट। 132 को आधा कीजिएगा तो फिर से 66 फीट ही होगा। 66 फीट को अगर अंक में लाइएगा तो 66 हो जाएगा। फिर पूरब है कितना, 33 फीट, और पश्चिम कितना है, 33 फीट, दोनों को जोड़ दीजिए तो 66 फीट। 66 को आधा कीजिए तो 33 फीट, और 33 को अंक में लाइएगा तो हो जाएगा 33। अब क्या करना है, 66 और 33 को हमको गुना करना है। तो 66 गुने 33 बराबर 2178 वर्ग फीट हो गया। देखिए, तो जिस तरीका से हम पहले एक बार निकाले डायरेक्ट, उसी तरीका से उसी को हम अगर फीट में बदल दिए उसके बाद निकाले तो वही रकबा आके एग्जैक्ट मिल गया। तो इसी को दोस्तों आप लोग को हम एक और तरीका से, और देखिए तरीका कुछ भी नहीं है, जो है सब वैसे ही है, जिसको बदलना, अगर मीटर में बदलना है तो एक कड़ी बराबर कितना मीटर है ये हमको देना है। तो और गज उज तो सब हल्का ही है। तो जो भी यहाँ पे जो हम कड़ी का मान जितना दिए हैं ना, कड़ी के बराबर फीट लिए हैं ना, तो इसी को आप लोग को क्या करना है, जिस चीज से मान निकालना है उस चीज को वहां पे देना है। जैसे 1 फुट बराबर इतना मीटर, अगर ये वर्ग फुट में होता, अगर उसको हमको मीटर में निकालना होता तो इस तरह से जो भी यहाँ पे है उसको आपको मीटर में देना होगा। ठीक, तो अब इसको एक तरीका और हम बताते हैं आपको, इसी का गज से निकाल के बता देते हैं। ठीक है, या तरीका तो वही रहेगा, या जैसे सब कुछ को यहां से मिटा दीजिए, इसको मिटा लीजिए और इसको रहने दीजिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जो पहले मीटर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो मीटर से देख लेते हैं। तो इसको सेम प्रक्रिया करेंगे, एक करेंगे, इसको 5000 से एक को गुना करेंगे तो 5000 होगा। अगर एक का हमको स्क्वायर निकालना है तब भी उतना ही होगा, 5000 होगा। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसको मीटर में निकालना है। ठीक, तो एक कड़ी बराबर कितना मीटर होता है, एक कड़ी बराबर यहाँ पे लिखा है 0.201168 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर, क्योंकि एक कड़ी बराबर इतना मीटर होता है। अब इसको अगर हमको तोड़ना है, स्क्वायर को हटाना है, तो क्या करेंगे, 0.201168 गुने 0.201168, इसको गुना करना है 2 बार। तो 0.201168 गुने 0.201168 बराबर कितना हो गया, 0.04046 इतना ही तक हम लेते हैं, आगे तो बहुत है, हम इतना ही तक लेके चलते हैं। ठीक है,
तो इस पे देखते हैं जो गुना करके कितना होता है, फिर इसको हमको क्या करना है, एक बार चेक भी कर लेना है। तो मीटर का जो इसका जो हम होल स्क्वायर तोड़े तो कितना हो गया, तो 5000 का 5000 तो है ही, गुने ये अभी ये आया है 0.040468। अब इस दोनों को गुना कर दीजिए, तो 0.201168 गुने 0.201168 बराबर कितना हो गया, 0.040468 गुने 5000 बराबर 202.34 क्या हो गया, ये मीटर, वर्ग मीटर हो गया, वर्ग मीटर हो गया। ठीक, अब इसको अगर आप लोग को चेक करना है तो चेक कर लीजिए, उतना ही होगा। जैसे चेक करने के लिए देख लीजिए, हम डायरेक्ट तोड़ देते हैं, जो एक फीट फुट बराबर कितना होता है 0.3048, तो 66 गुने 0.3048 बराबर कितना हो गया, 20.1168। इसी को गुना करना है कितना, 66 फीट को हम तोड़े ना, हाँ 66 गुने 0.3048 बराबर 20.1168 हो गया। इसके बाद कितना, 33 को तोड़ना है, तो 33 गुने 0.3048 बराबर कितना हो गया, 10.0584। अब इसको गुना कर दीजिए, तो 20.1168 गुने 10.0584 बराबर देखिए 202.34 ही आया, 202.34 वर्ग मीटर। अगर इसका हम क्षेत्रफल निकाले तो भी ऐसे ही आया। अब देखिए एक ही बार हम डायरेक्ट इतना गुना किए, अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आया जो इतना डायरेक्ट गुना करके कैसे हुआ, तो हम आपको बता देते हैं, समझ जाइएगा थोड़ा सा, कुछ भी नहीं इसमें। देखिए उत्तर इसका कितना है, 66 फीट। 100 कड़ी को हम फीट में बदले थे तो 66 फीट हुआ था ना, फीट में कैसे बदले, तो एक फीट व एक कड़ी बराबर 0.66 फीट होता है। ठीक, तो 100 को अगर आप 0.66 से गुना कीजिएगा तो 66 फीट हो गया। तो इसी के लिए अब हमको क्या करना है, 66 फीट को मीटर में बदलना है। 66 फीट को पहले मीटर में बदल दीजिए, ठीक है। 66 फीट को अगर मीटर में बदलिएगा तो 66 फीट बराबर कितना मीटर हो जाएगा, तो 66 गुने एक फुट बराबर कितना है, इतना मीटर है ना, 0.3048। तो 66 को हमको गुना करना है 0.3048 पर, तो ये कितना हो जाएगा, 20.1168। कितना हो गया, 20.1168। इसी तरह 33 फीट को अगर हम तोड़ेंगे, 33 फीट को अगर हम तोड़ेंगे तो 33 गुने 0.3048 बराबर कितना हो गया, 10.0584। देखिए ये मीटर हो गया। हम यहाँ पे दशमलव में पूर्णांक इसके लिए हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो अब देखिए ये खेत तो है ना, आयताकारी खेत है ना, 100 100 और 50 50, ये आयताकारी है। तो इसका हम क्षेत्रफल, डायरेक्ट आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, सीधा हम निकाल दिए ताकि वीडियो लंबा ना हो। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक, तो इसका लंबाई कितना हो गया, 20.1168 गुने 10.0584। इसको आप गुना कर दीजिए, तो 10.0584 गुने 20.1168 बराबर 202.34 हुआ। अब तो आप लोग समझ गए होंगे जो कैसे हुआ, क्या हुआ। तो इसी प्रक्रिया से दोस्तों
जितना भी इस पे दूरी लिखा हुआ आपको करीब में है, मीटर में बदलना है तो मीटर में निकल गया। अब वर्ग गज में अगर मान लीजिए जिसको गज में निकालना है तो गज में कितना होगा, तो एक करी बराबर कितना गज है, 0.22 गज है। तो जहां पे हम करी के जगह पे मीटर का मान दिए हैं, वहां पे क्या करना है, हमको गज का मान देना है। ठीक इसी तरह से अगर मान लीजिए ये टोटल दूरी, इसको उल्टा कर दीजिए आप, एक बार इस सबको मिटा दीजिए, अब एक बार उल्टा कर दीजिए। ठीक, इसको एक बार उल्टा कर दीजिए तो इसका वर्ग फीट में जो रकबा है, सबसे पहले इसका वर्ग फीट का हम रकबा निकाल लेते हैं। ठीक, इसका वर्ग करी तो है 5000, ये तो हम लोग जानते हैं पहले से ही 5000 है वर्ग करी। अब इसका फीट का रकबा कितना हो जाएगा, 66 गुने 33। तो 66 गुने 33 बराबर 2178 वर्ग फीट हो गया। ठीक है, अब इसको हमको वर्ग कड़ी में ले जाना है। तो देखिए 2178 वर्ग फीट है। अब इसको हमको क्या करना है, कड़ी में ले जाना है। तो 2178 को अगर हम 1 से गुना कर देंगे तो कोई अंतर नहीं होगा। ठीक, फिर अगर 2178 में अगर हम 1 का स्क्वायर कर लेंगे तो भी अंतर नहीं होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। और 1 को अगर 2178 में गुना करेंगे तो 2178 ही होगा। अब देखिए 2178 गुने वर्ग करे, आप देखिए 1 करी बराबर कितना, 1 फीट बराबर कितना करी होता है, तो कहां लिखा हुआ है 1 फीट बराबर करी। करी 1 फीट बराबर, 1 फीट बराबर कितना करी होता है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो आप लोग एक काम कीजिए ना, तो 1 फीट बराबर कितना करी होगा, तो 1 करी बराबर होता है, 1 करी बराबर होता है 7.92 इंच। ठीक है, तो इसमें अगर हम 12 से भाग दे देंगे, क्योंकि 12 इंच बराबर 1 फीट होता है, तो 7.92 भागा 12 बराबर 0.66। ये तो एक करीब में 0.66 एक करीब में इतना फीट आ गया। अब 1 फीट में कितना करी आएगा। ठीक, तो 12 गुने 7.92, तो 12 गुने 7.92 बराबर कितना हो गया, 95.04। अब इसमें 12 से हम भाग दे देंगे, भागा 12 बराबर 7.92। 1 फीट बराबर 12 फीट, तो ये 95, यहीं पे गड़बड़ कहाँ मिस कर गए, 1 फीट बराबर यानी 7.92 इंच, 7.92 इंच बराबर 1 करी होता है। ठीक है, अब इसको 1 फीट में बदलने के लिए 1 फीट बराबर कितना करी हो जाएगा, तो 1 फीट बराबर होता है कितना, 12 इंच। ठीक, तो 12 इंच होता है, तो 1 करी बराबर 7.92, 12 भागा 7.92, 12 भागा 7.92 बराबर 1.51 होगा। ठीक है, 1.51। अब 1 फीट बराबर 1.1515 दे देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए धरफड़ में बोल लेते तो इसको मिस हम कर गए। तो 1 फीट बराबर 1.5151 इतना तक, 4 अंक तक ले लेते हैं, जो इतना करी होता है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ऐसा करने में इधर उधर गया, तो जो चीज हमको मालूम था वो भी हम भूल गए। तो अब क्या करना है, तो एक फीट बराबर कितना करी होता है, इतना होता है। तो इसको हमको करी में कन्वर्ट करना है, तो 1.5151 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो अब देखिए 2178 गुने 1.5151 गुने 1.5151 बराबर, इसको क्या किया, स्क्वायर को तोड़ दिए। तो 2178 गुने, अब पहले इसको गुना कर लेते हैं, जो कितना हो रहा है, गुने
1.5151 गुने 1.5151 बराबर 2.2956, 2.2956। अब इस दोनों को गुना कर देते हैं, गुने 2178 बराबर देखिए कितना आया, 49.9982। क्योंकि इसके बाद 4-5 अंक और था तो उसको लेते तो 5000 पूरा ही हो ही जाता। ये मिला जुला के भी कितना हो गया, वर्करी है तो 5000 वर्करी हो भी गया। तो दोस्तों इसी तरह से यूनिट कन्वर्टर किया जाता है। तो आप लोग अब जिस भी प्रक्रिया को जिसको निकालना है ठंडे दिमाग से आराम से करी के जगह पे जितना जो चीज का मान है उसको बैठाते जाइएगा और पूरा पूरी निकल जाएगा। देखिए जल्दीबाजी कीजिएगा तो मिस हो जाएगा। हम थोड़ा सा जल्दीबाजी किए तो हमको फिट निकालने में 2 मिनट का समय लग गया। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा समझ गए होंगे। वीडियो कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और एक और खास बात दोस्तों, इसी चैनल पे एक अमानत का कोर्स भी है। तो अगर आप लोग शुरू से जितना पूरा डीप में अभी नहीं जानते हैं तो शुरू से सीखना चाहते हैं तो वहाँ प्ले लिस्ट पे जाइए, वहाँ पे एक अमानत का कोर्स होगा। वहाँ पे लगभग 37-38 वीडियो अभी तक डाला जा चुका है। वहां से एक एक करके वीडियो को देखते जाइए और धीरे धीरे एक पक्का अमीन बन जाइए। तो दोस्तों आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग पूरा पूरी समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।